नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसके घर में एचपी गैस, इंडन गैस या भारत गैस का सिलेंडर आता है। आज के समय में एलपीजी गैस हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। सुबह की चाय से लेकर खाने तक हर काम गैस सिलेंडर पर ही बनता है। ऐसे में अगर गैस से जुड़ा कोई भी नियम बदलता है, सब्सिडी में बदलाव होता है या सरकार कोई नई योजना लाती है तो उसकी जानकारी हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर एलपीजी गैस को लेकर कई तरह की खबरें फैल रही है। कहीं कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, कहीं कहा जा रहा है कि सब्सिडी पूरी तरह बंद हो जाएगी और कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाई उनका गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इन सभी खबरों के कारण लोगों के मन में डर और भ्रम बना हुआ है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं आपको एलपीजी गैस और उज्ज्वला योजना 3.0 से जुड़ी पूरी और सच्ची जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार एलपीजी गैस पर इतना ध्यान क्यों दे रही है। देखो, पहले के समय में खासकर गांवों और गरीब इलाकों में लोग लकड़ी, गोबर के उपले और कोयले पर खाना बनाते थे। इससे घर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं भर जाता था। महिलाओं के आंखों में जलन, खांसी और कई तरह की बीमारी हो जाती थी। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता था। एलपीजी गैस आने के बाद इन समस्याओं में काफी कमी आई। खाना जल्दी बनने लगा, धुआं कम हुआ और महिलाओं का जीवन आसान हो गया। इसी वजह से सरकार चाहती है कि देश के हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन हो। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य साफ था कि गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाए ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारी से बचे। इस योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन, चूल्हा, रेगुलेटर और पहला सिलेंडर दिया गया। कई जगहों पर यह सब बिल्कुल मुफ्त बांटा गया और कहीं कहीं बहुत ही कम कीमत पर दिया गया। इस योजना से करोड़ों महिलाओं को बहुत फायदा हुआ और उनकी सेहत में भी सुधार देखने को मिला। अब सरकार उज्ज्वला योजना का नया चरण लेकर आई है जिसे उज्ज्वला योजना 3.0 कहा जा रहा है। उज्ज्वला योजना 3.0 का मतलब है कि सरकार अब उन परिवारों तक भी गैस पहुंचाना चाहती है जो किसी कारण से पहले इस योजना से नहीं जुड़ पाए थे। इसके अलावा जो लोग पहले से उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है उन्हें भी आगे सब्सिडी का फायदा मिलता रहेगा। सरकार का साफ कहना है कि कोई भी गरीब परिवार अब गैस सिलेंडर से वंचित नहीं रह पाएगा। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत गरीब परिवारों को नया एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिया जाता है ताकि योजना का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचे। इसके साथ ही सरकार हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी भी देती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपको गैस सिलेंडर लेते समय तो पूरा पैसा देना होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब्सिडी की राशि आपके खाते में वापस आ जाती है। इससे गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर खरीदने में काफी राहत मिलती है। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना 3.0 का फायदा किन लोगों को मिल सकता है। देखो, इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके घर में पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है और जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर आती है। इसके अलावा जो आवेदन है वो महिला के नाम से होना जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हो तो आप उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए पात्र माने जाते हो। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास पहले से एचपी गैस, इंडेन गैस या भारत गैस का कनेक्शन है। देखो, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर गैस उपभोक्ता को अपनी केवाईसी पूरा करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपका गैस कनेक्शन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। अगर आपने यह काम समय पर नहीं किया तो आपकी गैस सब्सिडी रुक सकती है और कुछ मामलों में गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपनी केवाईसी पूरी करवा लो। अब बात करते हैं एलपीजी गैस सब्सिडी की। फिलहाल सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। एक साल में लगभग 9 से 12 सिलेंडर पर यह सब्सिडी मिल सकती है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। इसमें किसी एजेंट, डिलीवरी बॉय या गैस एजेंसी को कोई अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी सब्सिडी नहीं आ रही है तो इसका कारण आपकी अधूरी केवाईसी है, बैंक खाता बंद होना है या आधार लिंक ना होना है। अब गैस सिलेंडर की कीमत की बात करते हैं। देखो, फिलहाल घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 840 रुपए से 860 के बीच चल रही है। अलग अलग राज्यों और शहरों में कीमत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार ने घरेलू गैस के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं ताकि आम आदमी पर ज्यादा बोझ ना बढ़े। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में समय समय पर बदलाव होता रहता है। अब अगर आप उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत नया गैस कनेक्शन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। वहां आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होती है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो
तो आप अपने नजदीकी एचपी, इंडेन या भारत गैस एजेंसी पर जाकर सीधे अप्लाई कर सकते हो। एजेंसी के कर्मचारी आपकी पूरी प्रक्रिया समझा देंगे आपको। अब दोस्तों, गैस एजेंसी से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी जान लेने चाहिए। देखो, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि गैस एजेंसी डिलीवरी के नाम पर ज्यादा पैसे मांगती है। आपको यह जानना चाहिए कि गैस डिलीवरी चार्ज पहले से तय होता है, उससे ज्यादा पैसा देना जरूरी नहीं है। और गैस लेते समय हमेशा रसीद जरूर लो। अगर कोई गलत पैसा मांगे तो उसकी शिकायत करो। हर बार गैस सिलेंडर लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सिलेंडर का वजन जरूर चेक करो, सील सही है या नहीं ये देखो, सिलेंडर में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं है ये जरूर जांचो, डिलीवरी स्लिप जरूर लो, और जो भी एसएमएस आए है उसे ध्यान से पढ़ो। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। अगर आपकी गैस सब्सिडी नहीं आ रही है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचो। उसे देखो कि आपका खाता चालू है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं। इसके बाद अपनी गैस एजेंसी या बैंक से संपर्क करो, क्योंकि ज्यादातर मामलों में समस्या वहीं पर हल हो जाती है। दोस्तों, उज्ज्वला योजना खासकर महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना से महिलाओं को दोहन से राहत मिली है, उनकी सेहत बेहतर हुई है और उनका समय बचा है और घर का माहौल भी साफ हुआ है। अब दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताना चाहता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले हर 6 महीने में अपनी गैस केवाईसी जरूर जांचो, ताकि सब्सिडी रुकने की समस्या न आए, आपके खाते में सब्सिडी आती रहे। कभी भी ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति को ना बताओ, क्योंकि इससे गैस से जुड़ा फ्रॉड हो सकता है। फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहो, सिर्फ सरकारी वेबसाइट और गैस एजेंसी पर ही भरोसा करो। गैस सिलेंडर लेते समय एक बात और याद रख लेना, हमेशा रसीद रखो और वजन जरूर चेक करो सिलेंडर का। अगर आपकी कोई समस्या है तो सीधे गैस कंपनी की कस्टमर केयर में शिकायत कर दो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी थोड़ी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर सरकारी योजनाओं से रिलेटेड न्यूज समाचार लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।